अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आपको एजुकेशनल इंफॉर्मेशन MKD में खुशामदीद कहते हैं। चूँकि इस चैनल के ज़रिए हम अंग्रेज़ी ज़बान के ग्रामर के बारे में बात करते हैं। अल्फ़ाबेट से हमने शुरू किया था और आज हम टेंसेस तक पहुंच गए। एक और वीडियो में हम टेंसेस को ख़त्म करेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 22 है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू सो मच। अब आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हमारे आज का टॉपिक है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस फ़ेले मुस्तक़बल। फ्यूचर टेंस फ़ेले मुस्तक़बल हैं। इंडेफिनिट मतलब ये फ़ेले मुस्तक़बल मतलब हैं। इस टेंस को जानने के लिए सबसे पहले हमें उर्दू में सीखना होगा कि कौन सा जुमला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होगा। तो ये याद रखें कि जिस जुमले के आखिर में गा गे गी आए तो आप समझ लें कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। जैसा कि वो खाएगा, वो खाएगी, वो जाएगा, वो जाएगी, मैं खाऊंगा, हम खाएंगे। ये तमाम सेंटेंसेस जो हैं ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस हैं। अब इस जुमले को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो दूसरे टेंसेस के फार्मूले की तरह इसके लिए भी मैंने एक फार्मूला बनाया है जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट याद रखें ये नाउन और प्रोनाउन दोनों हो सकते हैं। सब्जेक्ट के बाद हम शल और विल का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म इस्तेमाल होगा। ये शल और विल किस किस के साथ, किन किन प्रोनाउंस के साथ या किन लगेंगे? तो इसके लिए याद रखें कि आई और वी के अलावा जो कि फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउंस हैं, इसके अलावा सेकंड पर्सनल और थर्ड पर्सनल प्रोनाउंस और नाउन्स के साथ विल का इस्तेमाल होगा। सिर्फ आई और वी के साथ शल का इस्तेमाल होगा। जैसे कि हम कहते हैं आई शल गो, वी शल गो, तो शल आई और वी प्रोनाउंस जो हैं उनके साथ आते हैं। अब इसके बाद यू जो के सेकंड पर्सनल हैं उसके साथ विल का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। यू विल गो। ये एक्सिलरी शल और विल क्या है? दरअसल ये एक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब्स हैं। और हेल्पिंग वर्ब्स क्या है? जब ये किसी जुमले में मेन वर्ब के साथ आए तो इसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। लेकिन जब किसी जुमले में या किसी सेंटेंस में ये अकेले आ जाए और उस सेंटेंस में मेन वर्ब न हो तो फिर ये शल और विल मेन वर्ब का किरदार अदा करेगा। बसूरत दीगर जब इसके साथ मेन वर्ब आ जाए तो ये मेन वर्ब के साथ मददगार होता है, मदद देता है। तो शल और शल जो है वो आई और वी के साथ इस्तेमाल करेंगे ना। इसी तरह विल हम यू के साथ इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि यू विल गो, ही विल गो, शी विल गो, दे विल गो, एंड असलम विल गो, एंड आई एंड असलम विल गो, एंड दे विल गो। इस तरह हम आई एंड वी विल गो ये भी कह सकते हैं। यानी नाउन प्लस प्रोनाउन के साथ भी विल आएंगे। इसी तरह नाउन प्लस नाउन के साथ भी असलम एंड सुहेल विल गो, उनके साथ भी विल का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। इसी तरह नाउन प्लस नाउन, प्रोनाउन प्लस प्रोनाउन के साथ भी विल का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। तो ये विल और शल की मिसालें मैंने आपको दी। अब इसी टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम क्या करेंगे? तो ये याद रखें कि इस टेंस में जो भी हेल्पिंग वर्ब आए, चाहे वो शल हो या विल हो, इसको जब हम किसी सेंटेंस के सामने लाते हैं और आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाते हैं तो आप समझ लें कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। जैसा कि शल आई गो, शल वी गो। इसी तरह विल यू गो, विल ही गो, विल शी गो, विल असलम गो, विल असलम एंड सुहेल गो, विल दे गो, विल आई एंड वी गो। तो ये विल सामने लाते हैं हम और शल सामने लाते हैं और आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन हम लगाते हैं।
तो ये सवालिया सेंटेंसेस बन जाते हैं। इसी तरह अगर आप देखें कि इस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो जिस तरह हमने पहले सिंपल सेंटेंस बनाया था आई शैल गो और वी शैल गो या ही विल गो, इसमें शैल और विल के बाद सिर्फ नॉट का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो इससे नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। जैसा कि हम कहते हैं आई शैल नॉट गो, वी विल नॉट गो, ही विल नॉट गो, शी विल नॉट गो, दे विल नॉट गो, असलम विल नॉट गो, यू विल नॉट गो। तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाते हैं। अब इसी टेंस के सवालिया और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो शल और विल को सामने लाएंगे और नॉट अपनी जगह पर इस्तेमाल करेंगे। कहां पर इस्तेमाल करेंगे, प्रोनाउन के बाद इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि शल आई नॉट गो, शल वी नॉट गो, विल ही नॉट गो, विल दे नॉट गो, विल शी नॉट गो, विल यू नॉट गो और विल असलम नॉट गो। और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाना मत भूलिए, क्योंकि ये बहुत लाजमी है। जिस टेंस का भी जो भी जुमला हो, लेकिन जब वो इंटरोगेटिव आ जाए तो इंटरोगेशन मार्क लास्ट में लगाना न भूलिए। ये हमारे साथ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट प्लस शल और विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसी तरह शल और विल को सामने लाने से इंटरोगेटिव बन जाता है और इसी तरह शल और विल के बाद नट लगाने के से ये नेगेटिव बन जाता है। ये हमारे साथ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का रिकॉर्ड है। अब दूसरी तरफ आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को भी जानने के लिए लाजमी है कि हम इस टेंस के उर्दू के सेंटेंसेस को जान लें कि उर्दू में ये सेंटेंसेस क्या हैं। तो याद रखिए कि जिस सेंटेंस के आखिर में रहा है, रहा होगा, रहे होगी, रही होगी, ये आए, ये कलमात आए, तो आप समझ लें कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, जिसे हम फ़ेल मुस्तक़बल जारी कहते हैं। फ़ेल मुस्तक़बल जारी, कंटिन्यूअस मीन्स जारी। यहाँ पर आपको मैंने पहले वीडियो में जब हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वीडियो हमने किया था तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कंटिन्यूअस टेंस आ जाए तो याद रखिए कि वर्ब के साथ, वर्ब के पहले फॉर्म के साथ ing का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा और इसी सेंटेंस में एक्सिलरी वर्ब लाजिमी तौर पर इस्तेमाल होगा। तो याद रखें इस टेंस को जब हम अंग्रेजी में इसकी उर्दू की ट्रांसलेशन बनाते हैं तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे। सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन दोनों भी हो सकते हैं। इसके बाद शल बी और विल बी का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। वहां पर हमने शल इस्तेमाल किया था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, यहां पर कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या करेंगे, शल और विल के साथ बी का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, बी ई बी और प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। ये फार्मूला मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा समझना चाहिए। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमने जो किया था शल और विल, यहाँ पर शल भी और विल भी, वहाँ पर हम सिर्फ फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ इतना इजाफा होता है यहाँ पे। तो आप देख लें, आई शल बी गोइंग, वी शल बी गोइंग। और शल और विल मैंने आपको अभी बताया कि शल और विल किसके साथ लगाना है, तो आई और वी के साथ। आई शल बी गोइंग, वी शल बी गोइंग। इसी तरह यू विल बी गोइंग, he will be going, she will be going, they will be going, Aslam will be going, and Aslam and Sohail will be going, and I and Aslam will be going, and I and Aslam will be going, I and she will be going। ये सब जो हैं यहाँ will का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ I और we के साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम shall का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। तो शल भी और विल भी यहाँ पर इजाफा होता है और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, गो के साथ आईएनजी का लफ्ज जब आ जाए तो इससे गोइंग बन जाता है। इसी टेंस को जब हम सवालिया बनाते हैं इसी टेंस के, तो ये याद रखें कि शल और विल को सामने लाने से तो सवालिया बन जाता है, लेकिन भी को अपनी जगह पर लाएंगे, उसे तब्दील नहीं करेंगे। जैसा कि हम कहते हैं विल आई बी गोइंग, shall I be going, shall we be going, will you be going, will he be going, will she be going, will they be going, will Aslam be going, will Aslam and Sohail be going।
तो बी गोइंग का लफ्ज अपनी जगह पर इस्तेमाल करेंगे और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाएंगे। इसी टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, याद रखें, इसी टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम शल और विल के बाद नट का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। ऐसा ना हो कि बी के बाद आप इस्तेमाल करें, बी के बाद नहीं, शल और विल के नट के बाद नट का लफ्ज इस्तेमाल करें। जैसे कि हम कहते हैं आई शल नॉट बी गोइंग, वी शल नॉट बी गोइंग, you will not be going, he will not be going, she will not be going, they will not be going, and Aslam will not be going। इसे कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। रहा होगा, रहे होगे, रही होगी। उर्दू में पहचान है, अंग्रेजी बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस शल बी और विल बी, शल आई और वी के साथ इस्तेमाल करेंगे, बाकी के साथ विल का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे और प्लस पास्ट फॉर्म और आईएनजी। ये याद रखें, जब हम इसकी नेगेटिव बनाते हैं तो शल के बाद और विल के बाद नट का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए साइन ऑफ इंटरोगेशन लास्ट में लेंगे। इसी तरह नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं, शल आई नट बी गोइंग, शल वी नट बी गोइंग, विल ही नट बी गोइंग, विल असलम नट बी गोइंग, विल शी नट बी गोइंग, विल दे नट बी गोइंग, will you not be going, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाएंगे। तो इसे हम कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सिंपल सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो गए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टुडे लेक्चर। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।